आज ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय का सपना मेरा पूरा हो गया है और बहुत सुकून में हूँ मैं आज। निरंतर मेहनत और मंजिल के लिए संघर्ष करने वालों के लिए हर जगह रास्ते खुले हैं और इसी को साबित कर दिखाया कोटा की बेटी संगीता मीना ने, जिन्होंने जज परीक्षा के पहले ही प्रयास में सफलता अर्जित की। राजस्थान जुडिशियल सर्विस में बेटियां लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। चयनित होने वालों में लड़कियों की संख्या लड़कों से कहीं ज्यादा है और हर साल यह संख्या बढ़ रही है। तो आइए मिलते हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी आरजेएस संगीता मीना से। सूचना इंडिया पर स्पेशल इंटरव्यू। राजस्थान जुडिशियल सर्विस आरजेएस सिविल जज कैडर 2021 परीक्षा में कोटा के विज्ञान नगर निवासी संगीता मीना को एसटी कैटेगरी में 5वीं रैंक मिली। संगीता ने राजकीय विधि कॉलेज से एलएलबी व निजी यूनिवर्सिटी से एलएलएम की पढ़ाई की। संगीता अपने पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंची। पिछले 1 साल से जयपुर में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रही थी। संगीता के पति डॉक्टर आकाश मीना दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्यरत है। संगीता के ससुर कोटा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार व एडिशनल कमिश्नर भी रह चुके हैं। अपनी मेहनत के बदौलत वो यहाँ तक पहुँची हैं। संगीता ने आरजेएस में चयन के बाद पहली बार कोटा पहुँचने पर नेशनल लॉ कॉलेजेस और सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भव्य स्वागत हुआ तो उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर महिला सेवाभावी संस्था की संरक्षक भावना शर्मा, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुनीता सिंह भी मौजूद रही। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से ब्यूरो चीफ जेबा पटेल की संगीता मीना से खास बातचीत। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान जुडिशरी सर्विस में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही संगीता मीना ने चयनित किया है और वो आज हमारे बीच में है। परीक्षा से लेके उनका मंजिल तक का सफ़र कैसे होने वाला है और कैसा सफ़र रहा, आइए सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी और सफलता की कहानी। स्वागत है आपका सबसे पहले। थैंक यू सो मच। मैं बहुत छोटी थी, 8th क्लास में, जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 10th क्लास में। उनका सपना था कि मैं हमेशा से कि आर्टिस्ट बनूं और इसी सपने को पूरा करते हुए मैंने संघर्ष किया है अपने जीवन में। हमेशा आर्टिस्ट के लिए यही सोच के मैंने एलएलबी की कि मैं आर्टिस्ट की तैयारी करूंगी और इसीलिए मैं लगातार कार्यरत इस पे हमेशा संघर्ष करती रही। कोचिंग करी मैंने और तैयारी भी करी इसको लेके और आज मुझे ये सफलता का मुकाम मिला है। मुझे बहुत खुशी है और वो सपना पूरा हुआ है। और मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे सास ससुर, माता पिता, मेरे हस्बैंड, सभी ने मेरा इतना साथ दिया है। मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे भाई ने, जिसने मुझे फादर की बात पढ़ाया और मतलब मैं कह नहीं सकती, खुशी के आंसू मतलब झलक ही जाएंगे अगर मैं सच में को डिफाइन करूँगी। काफ़ी मतलब अंदर से प्रसन्नता महसूस कर रही हैं। आपकी सफलता को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। आपकी सफलता का किसको श्रेय देना चाहेंगी सबसे पहले? मैं सबसे पहले श्रेय ईश्वर को देना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं की कृपा रही मुझ पे कि जो आज मैं सफल हुई। उसके बाद माता पिता, गुरुजन, मेरे पति, भाई बहन, मेरे परिवारगण, मित्र, जिनका सहयोग मुझे लगातार रहा, तो मैं उन सभी को अपने सफलता का श्रेय देना चाहूँगी। बिल्कुल, जैसे कि आप देखती हैं आपके साथ में बहुत से छात्र छात्राओं ने भी आरजेएस के कंपटीशन में कॉम्पीट किया लेकिन वो चयनित नहीं हो पाए होंगे। उनको सीधा क्या संदेश देना चाहेंगी? वो अपनी मेहनत को कैसे बरकरार रखें और आपने ऐसी मेहनत क्या करी, आपको ऐसा प्रेरणा सूत्र क्या मिला जिससे आप चयनित हुई फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर? लगातार इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि काफ़ी इसमें बैरिक्स रटना और ये सब होता है, तो हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए अपने क्षेत्र में। जहाँ से भी हमें यूट्यूब से या किसी भी स्रोत से हमें जो भी जानकारी मिले उसको चयन करते हुए हमें इसके लिए तैयार करना चाहिए। और जो भी बच्चे जिनका नहीं हुआ, तो फेल होना ये नहीं है कि वो इसके योग्य नहीं है, वो उनका भाग्य अभी नहीं प्रबल है, बाद में होगा और वो तैयारी करेंगे तो उनका ज़रूर सफलता उन्हें पक्का मिलेगी। बिल्कुल। परिवार वालों का कैसा सहयोग देखने को मिला, कैसे आगे बढ़ाने के लिए आपको खड़े हुए वो? परिवार वालों का सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का था, क्योंकि मेरी हमेशा, जैसे अभी मैं 1 साल पहले मेरी मैरिज हुई है, तो सास ससुर हमेशा से प्रेरणा कहा कि नहीं तुम तैयारी करो, जयपुर में जाके पढ़ो। हस्बैंड ने बहुत साथ दिया। मेरे को कभी कभी डाउट हो जाता था मेरा होगा कि नहीं होगा, पर उनको हमेशा विश्वास था कि तुम्हारा ज़रूर होगा, तैयारी करो, हिम्मत मत हारो कभी भी। बिल्कुल। कितना टफ कंपटीशन देखने को मिला, कैसा रहा सफ़र? कंपटीशन बहुत टफ था। इस बार कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई है, तो इस कंपटीशन बहुत टफ था क्योंकि तरह तरह के बच्चे आ रहे हैं और हर आजकल रोज़गार इतना मुश्किल हो गया है कि इतने बेरोज़गारी की दुनिया में हर कोई जॉब लगना चाहता है। और ये आरजेएस एक न्यायिक सेवा, एक ऐसी सेवा है जहाँ पे हर किसी का आना एक सपना है, तो कंपटीशन बहुत टफ था इसके लिए। बिल्कुल। न्याय सेवा में आप आइए, प्रथम आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी रहेगा?
मेरे लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अगर मैं उस पद पे हूँ तो सबसे पहले उस पद की गरिमा का पालन करूँ, और वो भी जो भी वहाँ की आदर्श कार्य संस्कृति वहाँ की जो भी है, मैं उस पे रहते हुए वहाँ का कार्य करूँ अच्छे से। बिल्कुल। एडवोकेट भुवनेश शर्मा जी के मार्गदर्शन को कैसे देखती हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सभी को आरजेएस की गाइडेंस देते हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना गाइडेंस के इतने टफ कंपटीशन को पार करना बहुत मुश्किल है। तो उनको बहुत बहुत आभार इसके लिए। बिल्कुल। आपके आइडियल कौन है? मेरे आइडल मेरे पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि मेरे व्यक्तित्व पे उन्हीं का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल। सीधा आप जैसे बहुत से लोग छात्र छात्राएं जो आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको सीधा क्या संदेश देना चाहेंगे? लगे रहो, हिम्मत मत हारो, जब तक लगे रहो तब तक, जब तक अपनी सफलता प्राप्त ना कर लो। बिल्कुल। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा सुना जाना कि किस तरह से उन्होंने आरजेएस की तैयारी करी और परिश्रम करके मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया जो उन्होंने सपने देखे, जो उन्होंने सोचा। राजस्थान न्यायिक परीक्षा में संगीता जी मीणा का कोटा से चयन होने पर नेशनल लॉ क्लासेज और सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हमने उनका स्वागत किया है। संगीता जी विधि महाविद्यालय की छात्रा रही और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्होंने आरजेएस की परीक्षा में जी तोड़ मेहनत की और काफ़ी लगन और साहस के साथ उन्होंने परीक्षा की तैयारी की, और सतत प्रयास और कठोर परिश्रम का फल है कि वो आरजेएस में सफल रही। इस अवसर पर जो बाकी विद्यार्थी हैं उनको भी हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी अथक प्रयास करें, कठोर परिश्रम करें, क्योंकि दुनिया में मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे और सतत प्रयास करेंगे। साथ ही विधिक ज्ञान के अलावा जनरल नॉलेज का भी आप ध्यान रखें। राजस्थान की जो जनरल नॉलेज है उस पर विधि के विद्यार्थी ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो सफल रहेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के समय लीगल क्वेश्चन के अलावा व्यवहारिक ज्ञान और सामान्य ज्ञान का भी क्वेश्चंस उसमें सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। हमने संगीता जी को जब इंटरव्यू था तो उसके साथ इसी चीज़ के लिए प्रेरित किया कि आप विधि के साथ साथ सामान्य ज्ञान पर भी ध्यान दें, राजस्थानी भाषा पर भी ध्यान दें, राजस्थानी भाषा के अलावा कहावतों पर भी ध्यान दें और राजस्थान की विभिन्न जो मान्यताएं हैं उन पर भी ध्यान दें, तो इंटरव्यू में आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों को आज इस अवसर पर और संगीता जी को भी हम पुनः बधाई देते हैं